पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल न सही छांव अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। संयम बना के रखो, मुसीबत है टाल जाएगी, जीवन ही तो है, आगे चलेगा, बढ़ेगा। और आप कभी हार मत मानना। जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, यह कहना आसान होगा कि आने वाले कुछ ही चरणों में आपके भाग्य का सितारा पूरे आसमान में चमकेगा और जिस चीज की आपको लंबे समय से कामना थी वह आपके हाथों में आने वाली है। इसी के साथ जो चीज आपको मिलेगी वह एक ऐसी अद्भुत चीज होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर आपकी राशि में जो परिवर्तन होते हैं उसकी हम पूरी और सटीक जानकारी आपको लेकर आते हैं। हम बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल इतना चाहते हैं कि आपका कल्याण हो और आपके जो परिजन है उनका भी कल्याण हो। तो इस वीडियो को आप उन तक अवश्य पहुंचाएगा जो लोग हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़े हैं। उन्हें नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधी जानकारी मिल जाती है, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ही कृष्ण मुरारी हमारी सारी मुसीबतें दूर करो कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही साथ एक छोटा सा श्री कृष्णा राधे का जयकारा अवश्य लगे। मैं आपको आज इस बात से अवगत करा दूं कि आप लोग जो ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं यही आपके कर्मों का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज करने की बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके कारण आप लोगों को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। इससे आप लोगों को बचकर रहने की आवश्यकता है। आगे मैं बात करूंगा आपकी सावधानियां के बारे में, आप लोगों की कुछ असफलताओं के बारे में, और ऐसी असफलताएं दोस्तों जिनके बारे में आप सोच सोच कर खुद ही बहुत परेशान हो जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी, तो इसे अंत तक देखिएगा। अंतिम में हम आपके लिए थोड़ा उपाय भी रखा है और इसके साथ ही साथ आप लोगों का महाराशिफल भी बताया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर। एक लोक कथा के अनुसार एक आश्रम में दो शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भर कर दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर संत चले गए। एक शिष्य में वह डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए थे। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डिब्बा देते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छी देखभाल की है, मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरु ने डिब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। यह देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हो गया। दूसरा शिष्य एक थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला कि गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए ज्ञान का सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई है। जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ मिलता है। इस कथा की सीख यही है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में और कुछ सावधानियां के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बड़ा पाप हो चुका है।
दोस्तों, अनजाने में ही आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या देवी देवताओं के कारण ही आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ रही थीं और अभी तक आप अपने जीवन काल में आनंद ले रहे थे। कई बार दोस्तों, आप मरते मरते बचे हैं सिर्फ और सिर्फ यह देवी देवताओं के कारण। आपके घर के बच्चों पर, आपके घर के अन्य लोगों पर यह देवी देवताओं का हाथ था। लेकिन दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण, या कहे दोस्तों आपके लालच के कारण, यह देवी देवता आपसे बहुत ही ज्यादा रुष्ट चल रहे हैं। समय रहते दोस्तों, आपको यह देवी देवताओं को मना लेना है, क्योंकि श्रावण सोमवार का महापर्व चल रहा है। श्रावण सोमवार के खत्म होते तक दोस्तों, आप ऐसा कुछ करिए जिससे यह दोनों देवी देवता खुश हो जाए, जिससे यह देवी देवता बड़े प्रसन्न हो जाए और फिर से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। और आने वाले समय में दोस्तों, आपके ऊपर मुसीबत दस्तक देने वाली है, क्योंकि वही गलती को आप बार बार कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप सतर्क नहीं होंगे तो यह देवी देवताओं का गुस्सा आपके परिवार पर फूट पड़ेगा। दोस्तों, आखिर आप ऐसा क्या पाप किए हैं? आप भी दोस्तों यही सोच रहे होंगे, परंतु आपको पूरी तरह से पता होगा कि आपने किया क्या है। पर दोस्तों, अभी भी आप अनजान बन रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, आप लोगों को सारी सच्चाई बतला वाली हूं, क्योंकि दोस्तों, आप अनजाने में बड़ा पाप और घिनौना कार्य किया है, जिससे यह देवी देवता बड़े नाराज चल रहे हैं। आपने दोस्तों जीवन काल में पिछले 20 सालों से दोस्तों, आपके ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर यह देवी देवताओं का हाथ है, और यह देवी के आशीर्वाद से ही आपका पूरा परिवार हंसता खेलता है। आपका जीवन दोस्तों पूरी तरह से महफूज था। लेकिन दोस्तों, आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर संकट आने वाला है, क्योंकि आपके हाथों से पाप हो चुका है और आपने यह देवी को गुस्सा दिला दिया है। दोस्तों, आखिर कौन से ऐसे पाप किए हैं? यह सारी सच्चाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतला वाली हूं। आखिर दोस्तों, आने वाले अगले समय अवधि में आपके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटने वाली है, ये सभी की जानकारी आपको विस्तार पूर्ण में देने वाली हूं, क्योंकि इस समय आपके ऊपर मंगल का बड़ा साया मंडरा रहा है। दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं, मंगल यदि किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को राजा बना देता है। लेकिन जब मंगल किसी का भारी हो जाए तो यह समझ लीजिएगा कि उसके गले पर छोरी यानी कि तलवार लटकती रहती है और उसके ऊपर कोई भी मुसीबत कभी भी दस्तक दी जाती है। और अभी आपके ऊपर मंगल का साया ही मंडरा रहा है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात नहीं है। यदि आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपके ऊपर मंगल की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो देवी देवता आपसे रुष्ट चल रहे हैं, जो पाप अनजाने में आपसे हुआ है, उसकी भरपाई दोस्तों आज के इस वीडियो में हो जाएगी। मैं आप सभी को बताऊंगी कि इन दिनों आप क्या करें, जिससे कि दोस्तों आपका जो यह पाप है वह पूरी तरह से धुल जाए और यह देवी देवता वापस से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि आखिर आपने क्या गलती करी थी जिससे कि यह देवी देवता आपसे नाराज चल रहे थे। और आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटने वाली है। इन दिनों दोस्तों, आप लोगों को किन चीजों से बचना पड़ेगा, किन चीजों से आप लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि यह जो समय आपका चल रहा है बड़ा खतरनाक चल रहा है। ऐसा समय दोस्तों बार बार आपके जीवन काल में दस्तक नहीं देगा। यदि दोस्तों एक बार आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और सब्र यदि आपके अंदर आ जाए, परंतु दोस्तों जीवन काल में सब कुछ अच्छा होने के बाद फिर से आपने वही गलती कर दी तो दोस्तों में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूं कि शुरू से लेकर अंत तक आज के इस वीडियो में आप जरूर बने रहे, तभी जाकर दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। जो जानकारी दोस्तों आप लोगों को मैं देना चाह रही हूं, उसे बड़े ध्यान से जरूर सुने और उसे अपने जीवन में जरूर उतारें। इन सारी बातों को दोस्तों आप मजाक में लेने की भूल ना करें। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। हम दोस्तों आप लोगों को समाधान जरूर देंगे। दोस्तों, आपके घर की जो मुख्य देवी है वह है दोस्तों कुल देवी। और जो कुल देवी देवता होते हैं, या कहे दोस्तों
आपके पूर्वज होते हैं। वही मुसीबतों से, परेशानियों से बचाते हैं और परिवार की रक्षा बड़े अच्छे से करते हैं और हमें अकाल मृत्यु से भी बचाते हैं, दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो क्योंकि कुल देवी देवताओं और पूर्वजों का हाथ हमारे सर पर होता है, तो जीवन काल में आप वह हर एक चीज को प्राप्त करेंगे जो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका सपना है। लेकिन जो इंसान चालाकी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, दूसरे को दोस्तों धोखा देकर चलते हैं, उनका जीवन दोस्तों नर्क सा रहता है। यदि दोस्तों कुल देवी देवता पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो दोस्तों परिवार फलता फूलता है, परिवार उन्नति करने लगता है, तरक्की करने लगता है। नौकरी में दोस्तों अच्छा पद हासिल करते हैं और व्यापार भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। घर परिवार की एकता बनी रहेगी और यदि वही आपके कुल देवी देवता पूर्वज आपसे रुष्ट हैं तो दोस्तों उसके कुल का विनाश भी हो जाता है। जो दोस्तों हमारा परिवार होता है वह पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है। और दोस्तों जीवन काल में आप क्या गलती करा रहे हैं कि दोस्तों आप अपने पूर्वजों को, आप अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजा पाठ नहीं करते हैं, उन्हें दोस्तों पूरी तरह से इग्नोर कर दिए हैं, जिसके कारण आपके इष्ट देवी देवता और पूर्वज आपसे बड़े नाराज चल रहे हैं। और यदि आपके जीवन काल में कुछ अच्छा होता है तो आप अपनी देवी देवता पूर्वजों को याद भी नहीं करते हैं। यदि दोस्तों जीवन काल में कुछ आपसे अच्छा हो रहा है, जिससे खुशियां आपको मिल रही हैं, तो दोस्तों आप अपने इष्ट देवी देवता और पूर्वज के नाम से दोस्तों दीपक जरूर जला दे या फिर दोस्तों धूप बत्ती जला दे। इससे आपके इष्ट देवी देवता और आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप यह भी गलती किए हैं कि आप दोस्तों अनजाने में बड़े बुजुर्गों का अपमान किए हैं, गरीब लोगों को दोस्तों आप धुतका रहे हैं। ऐसा कार्य दोस्तों आप जीवन काल में कतई ना करें। साथ ही दोस्तों जिससे आप प्यार हैं उसे ही आपने धोखा दिया है। इस प्रकार की यदि गलती आप करेंगे तो आप दोस्तों जीवन में तो दोस्तों आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जानबूझकर जो इंसान गलती करते हैं वह इंसान दोस्तों नर्क में जाते हैं। इन सभी बातों को दोस्तों जीवन काल में आप जरूर उतारिएगा। और यदि आप जीवन काल में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह शाम दोस्तों भगवान की भक्ति में आप पूरी तरह से लीन हो जाइए। सुबह शाम दोस्तों आप अपने इष्ट देवी देवताओं को, पूर्वजों को याद करिए और दोस्तों धन्यवाद कीजिए। साथ यदि हो सके तो सावन का महापर्व चल रहा है, एक लोटा शिवलिंग पर रोजाना जल अर्घ दे, इससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी महाराशि फल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग न करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें। अपने सब विचारों को एक साथ रखकर सोचें, इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको स्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। अपने आप को उन चीजों में ना फंसने दे जिसमें आप विश्वास नहीं रखते, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाए। इधर उधर की हकना आपकी आदत नहीं, लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी यह करना पड़ सकता है। तो दोस्तों फालतू के कार्यों में आप बिल्कुल भी ना पड़े। साथ ही यह समय हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए भी ठीक है। आज के दिन प्रेम और अपने शांति के साथ मजा करने के लिए अति उत्तम है। हालांकि आपकी चिंताओं का अंत नहीं होगा, परंतु यह खुशनुमा पल आपको थोड़ी देर के लिए आपको परेशानियों से दूर ले जाएंगे, क्योंकि आप इस समय को खुशी से बिताएंगे। जो लोग अकेले, उन्हें सामाजिक समारोह में संभावित दीर्घकालीन भागीदार की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों आज आपके संबंध के मामलों में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप अचानक अपनी किसी करीबी को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी मदद मिलेगी। अब दोस्तों आप बेजान हो चुके संबंधों से बाहर निकलकर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया है। आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह है जो आपने अपनी जरूरतों के लिए बचाया है।
लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपने असाधारण आदतों को नियंत्रण करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्श दे सके, जिससे धन की वृद्धि हो। आपके लिए वैसे रहने की संभावनाएं आज है, क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षा या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कोर्स मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। साथ ही दोस्तों, घर की मरम्मत और नवीनीकरण अभी आपको एक जुए की तरह सकते हैं। खर्च करते समय सावधानी बरते। परिवार के सदस्य, शायद आपके माता पिता या दादा दादी को आपकी सहायता के इन दिनों आवश्यकता पड़ सकती है। घर पर होने से आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आपको शांति मिलेगी। अपनी अंतरात्मा, अस्तित्व और चेतना तीनों पर विचार करने के लिए अब सही समय है। धन संबंधित मामलों के प्रति उदासी ना हो और कोई भी बड़े फैसले लेने से बचे। योजना बनाने में कुछ समय बिताए ताकि आप अपने आने वाले कल को सुधार सके। अफल होकर ही शिक्षा मिलती है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यह समय महत्वपूर्ण मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का है, जिनमें से एक है दिल के मामले। आपका रोमांटिक जीवन बेहद शांतिपूर्ण है, क्योंकि आप दोनों के बीच की समझदारी काबिले तारीफ है। माया मां जैसी कोई स्त्री आज आपका पूरा सहयोग करेगी। अब समय अपनी रोमांटिक जिंदगी को और भी दिलचस्प बनाने का। जब बात प्यार की आती है तो आप अधिक गंभीर महसूस करते हैं। अपने साथी के साथ अपने भविष्य की चर्चा करें। इससे आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब महसूस करेंगे। अपने साथी को खुश करने के लिए आपकी एक नजर या मुस्कान ही काफी है। दोस्तों, इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं और दोस्तों, ईश्वर के साथ साथ लोगों का भी सम्मान करते हैं, तो जीवन में सुख समृद्धि भर भर के आएगी। आशा करती हूं दोस्तों, आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ONL पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले